संसद का मानसून सत्र 10 दिन में ही खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले बुधवार को कृषि बिलों के विरोध में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें कटौती कर दी गई है। कांग्रेस संसद से कृषि विधेयकों को पारित कराने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सभी महासचिवों की सोमवार को ही बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि पार्टी किसान विरोधी और जनता विरोधी कानूनों को पास कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वे 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इस समय एम्स में इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने रेल राज्य मंत्री के निधन पर गहरा शोक जताया है। वहीं आपको बता दें कि सुरेश अंगड़ी कोरोना की वजह से मौत के मुंह में समाने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। लगातार दूसरी पुल का लोकार्पण स्थगित हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 बड़े पुलों का लोकार्पण करने वाले थे। बीआरओ ने पिथौरागढ़ में सभी पुलों का निर्माण किया है। बताते चलें कि हीरक परियोजना के तहत पुलों का निर्माण किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के उन हस्तियों के साथ बातचीत कर रही हैं जो देशवासियों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही हैं। इस सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, अभिनेता मिलिंद सोमन जैसी हस्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री से बात कर रही हैं। सूरत के ओएनजीसी गैस प्लांट में आग लगी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग लगने से लगातार धमाके हो रहे हैं। हालांकि हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया। बनारस की शिवांगी सिंह राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी इससे पहले मिग-21 उड़ा चुकी हैं। अब वे राफेल की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो गई हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी फिलहाल अंबाला में प्रशिक्षण ले रही हैं। शिवांगी 2017 में एयरफोर्स में शामिल हुई थी। वे विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी काम कर चुकी हैं। यूपी में सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। मरीजों के साथ आ रहे तीमारदारों की संख्या भी सीमित की गई है। अस्पतालों को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। यूपी में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। थोड़ी ही बारिश में राजधानी लखनऊ की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जलभराव से जगह जगह जाम के हालात बने हुए हैं। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। अब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने का खर्च भी भूमाफिया से वसूला जाएगा। सीएम योगी के आदेश के बाद अभियान तेज हो गया है। अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई हैं। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर एक और प्रहार किया है। यूपी में निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए ऑडिटर अथॉरिटी बनेगी। ये ऑडिटर अथॉरिटी जमीनी भ्रष्टाचार विभागों में टेंडर में घोटाले पर निगरानी रखेगी। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम योगी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर मंडल की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी कानपुर मंडल की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडल के विधायक और सांसद के साथ डीएम और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से किसानों के हित में निर्णय लेने को कहा है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि जैसा कि विदित है कि बीएसपी ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेकों मामलों में किसानों की कई पंचायतें बुलाकर उनसे समुचित विचार विमर्श करने के बाद ही उनके हितों में फैसले लिए हैं। यदि केंद्र सरकार भी किसानों को विश्वास में लेकर ही निर्णय लेती तो यह बेहतर होता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और
प्रोन्नति बोर्ड ने विभाग में 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराने की तैयारी कर ली है। बोर्ड ने जेल वार्डर, घुड़सवार, पुलिस आरक्षी और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 5805 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की डेट घोषित कर दी है। इन पदों पर लिखित परीक्षा 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2020 को आयोजित कराई जाएगी। पदों में जेल वार्डर के 3638, घुड़सवार पुलिस के 102 और फायरमैन के 2065 पद शामिल हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में कोरोना के 24 घंटे में 86,508 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 91,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 5234 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना महामारी की चपेट में आकर राज्य के 5299 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 3,69,686 हो गई है। इसमें से कुल इलाज के बाद 3,02,689 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के पत्र पर मंजूरी दी है। बायोटेक की कोविड पर दवा विकसित की जा रही है। कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल लखनऊ और गोरखपुर में होगा। एसपीजीआई और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को यह जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। देवभूमि में 24 घंटे में कोरोना के 1069 नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से एक दिन में 17 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 43,720 हो गई है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा की 80 रनों की धमाकेदार पारी और यॉर्करमैन जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 2 झटकों के दम पर गत चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन का मजबूत स्कोर बनाया और कोलकाता को 9 विकेट पर 146 रन पर ही रोक दिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत में किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं मिला है। रिपोर्ट में इसे पार्शियल हैंगिंग यानी पूर्ण फांसी नहीं कहा गया है। ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी और कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मुंबई में बारिश की वजह से कल सुनवाई नहीं हो सकी थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स से जुड़ी जांच में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और राकुल प्रीत सिंह को समन जारी किया है। इसके पहले एनसीबी ने मंगलवार को दीपिका पादुकोण के प्रबंधक करिश्मा प्रकाश और क्वैन एजेंसी के सीईओ ध्रुव चिटगुपिकर को तलब किया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण करिश्मा प्रकाश एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो सकी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कई बड़े सितारों पर एनसीबी की गाज गिरने वाली है। रिया ने पूछताछ के दौरान एक्ट्रेस राकुल प्रीत सिंह समेत सारा और श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। आज एनसीबी ने राकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल किए जाएंगे। एनसीबी ने सवालों की लिस्ट तैयार रखी है। पेशे से सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर है। कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ सिमोन के अच्छे रिलेशन हैं। रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी का समन मिलने से इनकार कर दिया है, इसलिए आज रकुल का एनसीबी दफ्तर पहुंचना मुश्किल है। तो वहीं एनसीबी सूत्र का कहना है कि राकुल बहाना बना रही हैं। रकुलप्रीत सिंह को एनसीबी का समन मिला है। एनसीबी को राकुल ने कल पूछताछ के लिए शामिल होने की जानकारी दी है। शुक्रवार को एनसीबी दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ करेगी। दोनों से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जब से ड्रग्स का मामला निकलकर सामने आया है, देश भर में फैंस और बॉलीवुड की नींदें उड़ गई हैं। बॉलीवुड की पार्टियों में होने वाले ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में खुलासे हुए तो फिर एक्टर्स का नाम सामने आने लगा लाजमी था। सुशांत केस से जुड़े लोगों, रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स पेडलर्स आदि ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया है। एनसीबी के रडार पर इस समय 50 बॉलीवुड सेलेब्स हैं। जापान की गंडम फैक्ट्री द्वारा एक
60 फीट ऊंचे रोबोट को टेस्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें RX-78 नामक 25 टन का रोबोट घुटने के बल पर बैठता है और फिर खड़े होकर आसमान की ओर उंगली करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रोबोट इसी नाम की जापानी एनिमेटेड सीरीज गंडम के काल्पनिक चरित्र की कॉपी है।